आप एक दिन मजम्मत करते हैं, 8 दिन के बाद आके आप फिर चढ़ाई कर देते हैं। हसन को न्याजी को इन्होंने निकाला, बाहर निकाल लिया ना, इनको भी निकाल सकते हैं, इन्हें क्यों नहीं निकाल रहे? इंसाफ मिलेगा मसीह कौम को? मसीह कौम को इंसाफ नहीं मिलेगा। इसकी वजूहात क्या है? इसकी वजूहात क्या है? इंसाफ देने वाले कौन है? जोसेफ कॉलोनी में इंसाफ मिला है, शांति नगर में मिला है, गोजरा में मिला है आपको इंसाफ? नहीं ना मिला। दुनिया में चैलेंज करता हूँ, कोई बता दे कि किसी मसीही ने किसी मसीही बेटी को, किसी मुस्लिम बेटी को, दुनिया के किसी मजहब की बेटी को जलाया हो। दुनिया का कोई मसीही जो है किसी की इबादत गाह को जलाया हो। मैं अपना ID कार्ड नंबर पेस्ट करता हूँ, फिर अपने बाप का नाम लिख रहा हूँ, फिर अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख रहा हूँ, फिर अपने घर का एड्रेस लिख रहा हूँ, फिर अपने बाप की और अपनी तस्वीर लिखा रहा हूँ। यार कैसी नॉनसेंस वाली बातें करते हैं। मैंने नाज़रीन बहस से एक जर्नलिस्ट, मेरी बीट मसीह बीट नहीं है, मैं ओवरऑल जर्नलिज्म है और सारी मेरी क्राइम बीट है। और मेरे साथ जो इस वक्त जलाल टीवी के एंकर पर्सनल जिसे कहते हैं कि जितना इनके बारे में बताया जाए वही काम है, ज़बरदस्त पर्सनालिटी है। हमेशा मसीहियों के जो जुल्म बढ़ रहा है उनके खिलाफ इन्होंने आवाज़ बुलंद की। बहुत सारे इनको चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है, थ्रेट्स भी मिलती हैं, लेकिन कभी इनकी आवाज़ ब्रेक नहीं हुई। हमेशा मसीहियों की हक के लिए गरजे हैं, बरसे हैं, सवाल पूछा है, जवाब मांगा है और हमेशा मांगते रहेंगे। इसी हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जुल्म की इंतहा इतनी बढ़ चुकी है, क्या ये कंट्रोल में आएगी या नहीं? इसका प्रॉपर हल निकाला जाए। मसीहियों के ऊपर आप एक दिन मजम्मत करते हैं, 8 दिन के बाद आके आप फिर चढ़ाई कर देते हैं। एक दिन मजम्मत करते हैं, 8 दिन के बाद आप हमारे घरों से हमारी बेटियों को उठा के ले जाते हैं। आज आप मजम्मत कर रहे हैं, परसों आप हमारे पेशावर में चर्च के ऊपर अटैक कर रहे हैं। ये मजम्मत कर देना काफी नहीं है, मजम्मत ना करें, अमल करें। क्या ये सिलसिला रुक पाएगा या नहीं? ये सिलसिला सर एक ही सूरत में रुक पाएगा, वो तब रुक पाएगा कि जो कुछ मैंने पहले भी जो बताया, 100 बातों की एक बात है कि जो कुछ हम बाहसियत टीवी पर आके हमारे उलमा और हमारे सियासी लीडर जो टीवी में कहते हैं वो हमारे दरसगाहों में होगा, तो ये तब सिलसिला रुकेगा। और जब तक ये सिलसिला ऐसे ही चलते जाएंगे, ये केसेस रुकने वाले नहीं है। ठीक है, मैं भी आवाज़ उठा रहा हूँ, आप पेशावर के अंदर इतनी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सिलसिले तब रुकते हैं, सिलसिले कुर्बानियाँ मांगती हैं। इंसाफ मिलेगा मसीह कौम को? मसीह कौम को इंसाफ नहीं मिलेगा। इसकी वजूहात क्या है? इसकी वजूहात क्या है? इंसाफ देने वाले कौन है? जोसेफ कॉलोनी में इंसाफ मिला है, शांति नगर में मिला है, गोजरा में मिला है आपको इंसाफ? नहीं ना मिला। हाँ, ये बात ठीक है कि हम आवाज बुलंद कर रहे हैं, हम अपने बहन भाइयों के लिए, साथ तक इंसाफ नहीं है। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा क्या हमें एहतजाज का सिलसिला जारी रखना चाहिए या नहीं? जब तक इंसाफ हमें नहीं मिलता, हमें एहतजाज करना चाहिए, हर कदम पे करना चाहिए, हर गली में करना चाहिए, हर मोहल्ले में करना चाहिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को। और एक इंसाफ ना मिलने की सबसे बड़ी मैं आपको वजह बता दूं, वो ये है कि हमारे मसीही बहन भाइयों के अंदर यूनिटी नहीं है। मैं जर्नलिस्ट में काम कर रहा हूँ, मुझे इस चीज़ का आइडिया, हमारे मसीही पास्टर साहिबान के अंदर यूनिटी नहीं है। ये अपने चर्च की आवाज़ के लिए, जब अपने ये इस्लामाबाद चर्च में हमला हुआ, कितने पाकिस्तान के कितने शहरों में आपने मुजाहरे किए? नहीं किए ना किसी में। मेरी कौम का चर्च था, ऐसे ही था, मसीही लोगों का चर्च था, बिल्कुल होने चाहिए थे। बिल्कुल राइट। आज खुदा का शुक्र करते हैं कि इस जड़ा वाले के वाक़े के लिए मेरा हर एक बहन भाई जो है इस जगह पे पहुंच भी रहा है और मजम्मत भी कर रहा है। और रही बात इंसाफ के, इंसाफ हमें तब मिलेगा सर, अदालतें लगाने वाले ये हैं, इनकी बहनों की, इनकी बेटियों की बात है तो रात के 2 बजे भी अदालत खुलती है, फैसले अदालत सुना देती है। मेरी कौम की बेटी की बात है, मेरी कौम की बहन की बात है तो अदालतें क्या, सुप्रीम कोर्ट के हमारे जजेस साहिबान जो है वो सोए हुए मिलते हैं। 9 मई का वाकया ज़्यादा बड़ा था, यहाँ 25 चर्चों को जला दी गया, 40 से ज़्यादा घरों को बेघर कर दिया। क्या समझते हैं आप? मुझे लगता है कि ये वाकया बड़ा है, ये सबसे बड़ा है। और कुछ 9 मई को हुआ, अभी तक तमाम तर मुल्जमान आपके कटहरे के पीछे हैं, कोई एक ऐसा नहीं है जो बाहर है। हसन को न्याजी को इन्होंने निकाला, बाहर निकाल लिया ना, इनको भी निकाल सकते हैं, इन्हें क्यों नहीं निकाल रहे? इन्हें भी निकाल सकते हैं। अब क्या मेरे मुंह पे पागल लिखा हुआ है कि खुदा माफ करे? पहली तो बात है, मैं ये बात कर ही नहीं सकता। अगर मैं गुस्ताखी की बात कर रहा हूँ तो मेरे मुंह पे पागल लिखा है। पहले मैं अपना ID कार्ड नंबर पेस्ट करता हूँ, फिर अपने बाप का नाम लिख रहा हूँ, फिर अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख रहा हूँ, फिर अपने घर का एड्रेस लिख रहा हूँ, फिर अपने बाप की और अपनी तस्वीर लिखा रहा हूँ। यार कैसी नॉनसेंस वाली बातें करते हैं। मैंने वो से जब हम उतरे पेशावर से पहुंचे, बहुत सारे मुस्लिम भाइयों से हमने ऑफ द रिकॉर्ड
ऑडियोज भी उठाई, उन्होंने कहा कि ये मसीह कौम नहीं ऐसा कर सकती है। नहीं कर सकती। दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में चैलेंज करता हूँ, कोई बता दे कि किसी मसीही ने किसी मसीही बेटी को, किसी मुस्लिम बेटी को, दुनिया के किसी मजहब की बेटी को जलाया हो। दुनिया का कोई मसीही जो है किसी की इबादत गाह को जलाया हो। दुनिया का कोई मसीही जो है इतने जत्थों की सूरत में, भाईजान हम तो इतने पुरअमन लोग हैं, आज भी आप देखें कितने हमारे एक एक होके आ रहे हैं। 9 मई के सानिए को अगर पकड़ सकते हैं ना आर्मी, और ये भी सल्वेशन आर्मी का चर्चा है, आपको इसको भी पकड़ सकती है, इसे भी पकड़ सकती है, इन्हें भी सब तमाम तर वो चीजें कर सकती हैं। लेकिन सबसे पहले मैं कहूंगा, अगर आपने इस दफा पूरी जिंदगी आप जो कुछ लॉलीपॉप मेरी हुकूमत पाकिस्तान, मेरे वजीर, मेरे मुशीर, चाहे अकलीती हैं चाहे अक्सरीती हैं, जो लॉलीपॉप अभी तक मेरे मसीही बहन भाइयों को देते आए हैं, खुदारा इस दफ़ा ये ना दें, ये मेरे हाथों की तरफ देखें। अगर इस दफ़ा अगर आप कुछ कौम के लिए करना चाहते हैं, आप हमारे घर नहीं बनाए। मैं अकेला मसीही, मैं दावा करता हूँ कि मैं पूरी कौम के जितनों के घर गए हुए हैं, चर्च में, मैं अकेला जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं बनवाऊंगा। लेकिन मेरी कौम को एक इंसाफ दें, जिस बंदे ने ये लिखा है प्रॉपर, वो बंदा जो है ना वो कानून के कटहरे के पीछे होना चाहिए, जो कि नहीं होगा। और ऐसे मामला हम आवाज़ तो बुलंद करते रहेंगे, हमारी मजबूरी है, हमने अपने हक ताला से वादा कर रखा है। अब मैंने पहली जब पोस्ट लगाई तो मुझे 50 मुसलमानों के मैसेज आए हैं नीचे, मेरी अभी भी वो मैसेज प्रोग्राम चल रहा है कि हम आपको ये कर दें, आपको वो कर देंगे। ये सच्चाई यहाँ तक है, सच्चाई हमारी यहाँ तक है, हम सच्चाई को यहाँ से पकड़ रहे हैं, हम सच्चाई को बेहतर हल निकालने की कोशिश नहीं कर रहे, हम अपना मतलब निकालते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद आपके वुज़रा भी नहीं मिलेंगे, आपके कामरान मैकल भी नहीं मिलेंगे, आपके एजिक टीवी, जलाल टीवी भी आपको इधर नहीं, जो 4 दिन के बाद नजर आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? जड़ तक जाते ही नहीं है, गल्लां करते नहीं है, प्रोग्राम करते ने, व्यूज ले लेने, व्यूज लेना साडा काम नहीं है। अगर कुछ कर सकते हो मसीही कौम वास्ते करो, तो भैन भरावां दी आवाज़ नूं बुलंद करो, तो दिलों होके करो। थैंक यू नाज़रीन, आपने स्टेटमेंट सुनी। बंद कमरों में जो हमारे ही MNA MPs जो फैसले करते हैं हमारी कौम के, बेसिकली वहाँ पे हम लोग गलत होते हैं। मैं एक चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगा यहाँ पे कि 75-74 साल से हमारी कौम ने सवाल नहीं किया, हमारी कौम ने जवाब नहीं मांगा। अब वक्त है सवाल करने का और जवाब मांगने का। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, आपका अपना मेज़बान अनील।